खैर दोस्तों, मूवी के ओपनिंग सीन में वही होता है जो हर हॉरर मूवी में होता है, यानी कि कोई बेचारा मुफ्त में रगड़ा जाता है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आप खुद ही सोचें। साले के दोनों एक झील पर पिकनिक बना रहे होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ ये ऑलरेडी पकड़ चुके हैं। इन दोनों ने फैसला किया हुआ है कि ये घर में किसी से भी रब्ता नहीं करेंगे, घर से कॉल्स आ रही होती हैं ये नहीं सुनेंगे। गैस व्हाट, वहाँ पर इनको क्या मिलता है? किसी का कटा हुआ सिर। जैसे ही उसे उठाते हैं तो वह जिसका सिर होता है वो जिंदा हो जाती है, और फिर वो इनकी जो दुर्गत बनाती है। एक को तो वो पानी के अंदर खींच के ले जाती है, और दूसरे की दफ़ा पूरा पानी ही एसिड बन जाता है। वो बेचारा वहीं पर पानी के अंदर ही एसिड से जल जाता है। इट्स मीन कि अब जो भी मरेगा वो जल के मरेगा, चाहे वो एसिड से मरे, चाहे वो गैस सिलेंडर फटने से मरे, जो भी मरेगा वो जल के मरेगा। इन दोनों को ठिकाने लगाने के बाद अब चुड़ैल सड़क पर आती है, और वहाँ पर एक कार आकर उससे टकरा जाती है। बस उसकी लिखी हुई थी, उसे आकर टकराना था। टकराना भी किससे था? एक चुड़ैल से था। ये पता नहीं चुड़ैल है या डीमन की बहन है, ये कौन है। ये बस आकर यहाँ पर खड़ी हो जाती है, और फिर अब ये गुस्से में एक फैमिली का कच्चा छठा गुल करने वाली है। तो दोस्तों, जैसे ही ये कार के साथ आके टकराती है, हमारी मूवी एक अश्लील सीन में चली जाती है। अब आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है। छोटे भाई की बर्थडे है, बड़ा भाई उसे गिफ्ट देता है। व्लॉगर्स की तरह 10 लाख का पेन ही गिफ्ट कर देता है। छोटे भाई को ज़्यादा खुश होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही उसकी भाभी उसको गिफ्ट देती है एलिस, तो छोटा भाई ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके ऊपर बड़ा भाई तो बुरा मान जाता है। और अब वो गुस्से में वहाँ से कार चला कर जा रहा होता है, जिस वक्त उसकी टक्कर इस चुड़ैल के साथ हो जाती है। और अब दोस्तों, हमें ये सीन पूरा दिखाया जाता है। चुड़ैल उससे क्या कहती है कि मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। डीमन की नानी अपना पूरा सिर काट कर उसके सामने गिर जाती है, और उसके बाद उसके सामने वो ही 3-4 डिमोनिक वर्ड्स पढ़ती है, जिसके बाद कैमरा शू करके वहाँ पर आता है और कार को आग लग जाती है। और अब हमें पता चलता है कि डीमन 100% आज़ाद हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इस सब का आगाज उस वक्त हुआ था जिस वक्त छोटा भाई जोसेफ अपने दादा की छुपाई हुई बुक ऑफ द डेथ ढूंढ लेता है। तो दोस्तों, सीन ये है कि विलियम जो है वो जलकर मर जाता है, और नेक्स्ट सीन में विलियम की वाइफ यानी एलिस उसके फिनरल के लिए पहुंचती है। और यहाँ पर एलिस की सास, उसका ससुर, जो कि पहली बार ही देखने में मुझे ऐसे लगते हैं जैसे कि बहुत ही ज़्यादा कोई वैशी बंदा है, बहुत क्रूअल करैक्टर है। और उसकी फिजिक ऐसे होती है जैसे कोई 60 ईयर्स का बंदा टिका कर जिम करता हो, बहुत ही परफेक्ट फिट। और ये बंदा जो करने वाला है ना, पूरी मूवी एक तरफ, ये बंदा एक तरफ। एलिस बेचारी को क्या पता कि उसका हस्बैंड तो मर चुका है, लेकिन अब उसके इन लॉज जो उसके साथ करने वाले हैं उसकी क्या ही बात है। और दोस्तों, यहाँ पर इस मूवी का सबसे फनी कैरेक्टर इनकी दादी हमें दिखाई जाती है। कैसा कैरेक्टर? जिसको कुछ याद नहीं, उसकी उम्र गुजर चुकी है, उसे नहीं पता उसका नाम क्या है, उसकी बहू का नाम क्या है, उसके बेटे का नाम क्या है, वो कहाँ पर है, बहुत ही बीमार कमज़ोर सी। लेकिन क्योंकि मैं हॉरर मूवीज़ देखता हूँ, तो मैंने जब उसको देखा तो मैंने यही सोचा कि ये बुढ़िया जो करने वाली है ना, ये कोई कर नहीं सकता। यानी कि अपने आप में छुपी हुई एक ऐसी बला जिसे एक्सप्लेन करे ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बहरहाल फनन के बाद सारी फैमिली बाहर आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन विलियम के फादर अपने बेटे को देखने के लिए अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो कॉफिन तोड़कर जला हुआ उनके सामने खड़ा हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, और जैसा सभी हॉरर मूवीज़ में होता है, ये लोग घर वापस आ जाते हैं। और गेस व्हाट, घर जो है वो एक सुनसान जगह पर एक जंगल के बीचों बीच होता है। पूरी हॉरर वाइब्स, समझ रहे हैं ना आप। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की बात होती है। घर आने के बाद ये सारी फैमिली अपनी बहू के पीछे पड़ जाती है। जिस वक्त विलियम कार चला कर गया और वो मरा, उस वक्त उसकी अपनी वाइफ से लड़ाई हुई थी। इसलिए ये सभी लोग हाथ धोकर या हाथ धोए बगैर अपनी बहू को, विलियम की वाइफ को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। टिपिकल ससुराली सीन। खैर दोस्तों, हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। विलियम के फादर को तो एलिस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया होता है, लेकिन यहाँ पर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो गुस्से में अपने डॉग को ही मार देते हैं और ख़ुद बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। उन्हें इस वक्त कोई होश नहीं है। जोसेफ, उसकी वाइफ, फादर एडगर को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। और दोस्तों, गेस व्हाट, रास्ते में फादर को होश आ जाती है, और फिर वो अपनी बहू का वो हाल करते हैं। आपने ट्रेलर में सीन देखा होगा कि बहू के मुंह में सीट का ये ऊपर वाला यही घुसा देते हैं। बहुत ही ब्रूटल सीन, यानी अब वो हुक्का नहीं पी सकेगी।
फिंगर्स दरवाजे में देकर फिंगर्स भी काट देते हैं, यानी वो दूसरा काम भी नहीं कर सकेगी। बहरहाल उसे बुरी तरह मार देते हैं और जोसेफ अपनी जान बचा कर बाहर भाग आता है। अपने फादर की तरफ गन पॉइंट करता है लेकिन चिल्लाता नहीं है। दूसरी तरफ वो डॉग जिसे फादर ने मारा था उसे दफना दिया जाता है, लेकिन उसे थोड़ी देर बाद होश आ जाता है, जैसे कि इविल डेथ मूवीज़ में होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से घर वालों को काटने के लिए पड़ता है। एक दफ़ा फिर उसे मारना पड़ता है, यानी घर में एक और ब्रूटल सीन चल रहा होता है जिसमें डॉग इन्वॉल्व है। इविल डेथ मूवीज़ में पहली बार हुआ है कि किसी डॉग को इन्वॉल्व किया गया है। और दोस्तों साथ ही सहमा हुआ, सांसें लेता हुआ जोसेफ घर के अंदर एंटर होता है। इस सीन को देख के मुझे ऐसा लगा जैसे ये बंदा कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ है। मुझे तो ओवर एक्टिंग की दुकान लग रहा होता है, लेकिन दोस्तों इतनी देर में उसकी बीवी चुड़ैल बनकर उसके पीछे आ जाती है, जो कि अभी कुछ देर पहले मर चुकी थी। अब उसमें डीमन आ चुका है। और दोस्तों अब मैं उस बेचारे का दुख समझ सकता हूँ। बीवी तो वैसे ही नहीं मान, और फिर उस बेचारे की बीवी चुड़ैल बनकर घर पर आ जाती है। सोचो उस बेचारे पर क्या गुजरी होगी। खैर इस बात पर भी घर पर लड़ाई हो सकती है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा जी, तो अब वाइफ आकर उस बेचारे का जो हाल करती है डरा डरा कर, कभी वो मोमबत्ती उठा कर अपने मुंह में गरम गरम मोम डालती है, कभी वो अपने मुंह से सीड का ये क्या होता है इसको बाहर निकालती है, अपने जबड़े को ठीक करती है। बहरहाल अच्छी तरह से अपने हस्बैंड को सेट करती है। और अब ये लोग उसे बेसमेंट में बंद करके घर से बाहर निकलते हैं, तो सामने अब्बा जी खड़े होते हैं डॉग के साथ। मैंने कहा था ना आपको कि मैंने जब इस बंदे को देखा ना, तो मैंने कहा ये बंदा जो है ना कहर ढाएगा। और उसके हाथ में गन भी होती है। वो गन जोसेफ की तरफ सीधा करता है। मैं समझता हूँ जोसेफ का काम अब यहाँ पर तमाम होने वाला है, लेकिन वो साला गन को अपनी तरफ वापस कर लेता है। पहले अपना मुंह उड़ाता है, फिर अपनी खोपड़ी उड़ाता है, फिर अपनी गर्दन उड़ाता है। बहरहाल इन लोगों को समझा देता है कि बेटा बाहर नहीं आना, वापस घर के अंदर चले जाओ। सारा कुछ उड़ाने के बाद भी वो जिंदा होता है। समझ रहे हैं ना आप? शायद इससे बेहतर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेरर किसी ने नहीं देखा होगा। और दोस्तों अब हमारी मूवी की सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टर की बारी आती है, जिसको सुनाने के लिए मैंने आपको यहाँ तक मूवी सुनाई है। बारी आती है दादी की एक्टिंग की। उसके नकली दांत है, उसकी एक टांग भी नकली है, वो उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, उसे कुछ याद नहीं रहता, उस बहुत एजिड है। लेकिन जैसे ही उसकी बहू उसे जाकर उसके कमरे में सुलाती है, वो तो एकदम से उठकर खड़ी हो जाती है और अब अपनी बहू को गले लगाती है। उसे उसका नाम याद आ जाता है, उसे बहुत प्यार करती है, उसे उसके हस्बैंड से प्यार करने के लिए कहती है। और यहाँ पर हस्बैंड साहब भी आ जाते हैं, खाली खोपड़ी के साथ ही वो किस करते हैं। और टिपिकल वाइफ्स की तरह वाइफ यही कहती है कि आपने मुझे आज इस तरह प्यार किया है जैसे आपने मुझे पिछले 2-3 सालों से नहीं किया। अरे बीबी, तेरे को कौन समझाए कि अब उसमें डीमन आ गया है जो तेरे से इतना ज़्यादा प्यार कर रहा है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा धोखा होता है। फादर साहब अब घर के अंदर आ जाते हैं। बहू साहिबा भी जो पोजेस हो चुकी हैं वो घर के अंदर है। एलिस उनका निशाना है। जो दूसरी बहू बच गई है, दादी पोजेस हो चुकी है, दादी पूरी पावर में है। दादी तो बल्कि करतब करके दिखा रही होती है। पूरा घर मिलकर एलिस के पीछे होता है। और ट्रेलर में मैंने एक सीन देखा था कि एलिस एक जगह पर टेबल के पास है, वहाँ से बेचारी रींग कर आ रही होती है और पीछे जो है वो ब्रूटल लड़ाई चल रही होती है। तो मैंने सोचा कि इविल डेथ में इस तरह लड़ाई के बंदा कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, छत गिर रहा है, फर्नीचर टूट रहा है, ये सारी लड़ाई कैसे हो रही है। और अब मुझे समझ आती है कि असल में फादर साहब और बाकी सारे लोग मिलकर, दादी भी, जोसेफ की मॉम भी मिलकर जोसेफ की पिटाई लगा रहे होते हैं। जोसेफ का ऐसा हाल करते हैं कि जिस जगह पर जाकर एलिस छुपती है उस दरवाजे से ही उसका मुंह अंदर गुजार देते हैं, फिर उसे खींचते हैं, फिर उसे उसका फादर उठाकर छत पर ले जाता है। शायद आपने ट्रेलर में भी ये सीन देखा हो। वहाँ से उसे नीचे फेंकता है। यहाँ तक कि दादी तो एलिस के कान में वो पेन, बहुत ही कीमती पेन जो किसी व्लॉगर का दिया हुआ 10 लाख का पेन हो, वैसे पेन ला कर उसके कान में डाल देती है। शायद इस फिल्म में पेन का यही काम था। जोसेफ का काम तमाम हो जाता है, पेन एलिस के कान में फिक्स हो जाता है और अब पूरा घर एलिस के पीछे होता है। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रूटल और हॉरर सीन्स होते हैं। मूवी के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन
आपको सब कुछ बताया जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहरहाल एलिस जो है वो घर से बाहर आती है, घर को आग लगाती है, घर के अंदर सारे लोगों को, इन लॉज को तो वो जला देती है। और अब इन सब में से बाहर निकलता है विलियम। साला वही ये सब कुछ करवा रहा होता है। वही असल में उस वक़्त पोजेस हुआ था जिस वक़्त उसकी कार उल्टी थी और वो जल के मरा था। अपने फादर के अंदर वही गुस्सा होता है। अब वो बाहर निकलता है और अब वो एलिस का पीछा मम्मी स्टाइल में करने लग जाता है। और दोस्तों, काफ़ी देर पीछा करने के बाद एलिस उसे भी ठिकाने लगा देती है। इसके बाद वो दौड़ती हुई सड़क पर जाती है जहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे रेस्क्यू करती है। और दोस्तों, इसके साथ ही हमारी मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब मिलेंगे अगली यानी नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। दोस्तों, मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि आप मूवी ज़रूर देखिएगा, मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।